नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। तो आज का पॉडकास्ट 2 नंबर वालों के लिए। आपने अभी लास्ट पॉडकास्ट देखा होगा जिसमें हमने चर्चा करी 1 नंबर वालों के लिए, और इतने अच्छे व्यूज आ रहे, इतने कमेंट सेक्शन में लोगों ने पूछा कि क्या आप सिर्फ 1 नंबर वालों की बात करने वाले हो। तो हमने लास्ट में ही आपको बताया था कि नहीं, हम पूरी 1 से 9 तक की सीरीज कर रहे हैं। तो आज रीना मैम हमारे साथ हैं। रीना मैम नमस्कार, राधे राधे। नमस्कार, कैसे राधे हो? राधे। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो दोस्तों आज बात होने वाली है 2 नंबर की। इतने पॉडकास्ट करने के बाद मुझे इतना तो समझ में आ गया कि 1 नंबर सूर्य का होता है, 2 नंबर चंद्रमा का होता है। अब 2 नंबर वालों के साथ जो लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है, चाहे वो लव लाइफ प्रॉब्लम चल रही हो, रिलेशनशिप प्रॉब्लम चल रही हो, करियर की प्रॉब्लम चल रही हो, या फिर घर नहीं खरीद पा रहे हैं, कौन सा घर खरीदना है, कब खरीदना है, कैसे खरीदना है, पैसा कैसे आएगा, गर्लफ्रेंड रूठ गई है, मान नहीं रही है, वो कैसे मानेगी, या डिजायर्ड पार्टनर कैसे सिलेक्ट करना है। बहुत सारे ऐसी हजारों समस्याएं हैं 2 नंबर वालों की, जिसका 02 या फिर 11 ऐसी डेट ऑफ बर्थ है, उनके बारे में बात होगी। तो प्लीज ये पॉडकास्ट जरूर देखना। अगर आपका डेट ऑफ बर्थ, मूलांक या भाग्यांक या कहीं भी 2 नंबर आता है तो इसमें जरूर आपकी चर्चा करेंगे हम। तो मैम सबसे पहले तो 2 नंबर, जैसे मैंने कह दिया कि चंद्रमा होता है, इसकी स्टोरी क्या है, इसके पीछे का ज्ञान क्या है? देखो, चंद्रमा जो है यानी कि मून, आप अगर उसको ध्यान से देखो तो आपको लगेगा ना बहुत ही शीतल, सौम्य, सफेद रंग का, है ना, थोड़ी ठंडक देने वाला ग्रह, हाँ जी। है ना। तो इनके जो पिता थे वो ऋषि अत्रि थे, अच्छा। और इनकी जो माता थी वो अनसुईया माता थी। ओके। अगर आपने सुना हो अनसुईया ऋषि माता के बारे में, तो वो बहुत ही पहुंची हुई माँ थी। ठीक है। तो जब कहा जाता है कि जिस समय उनकी कोख में चंद्रमा थे, तो माँ अनसुईया जो थी वो बहुत ही शांत और बहुत ही सौम्य हो चुकी थी। अच्छा। वैसे भी वो ऐसी थी, लेकिन उनके चेहरे पे ना एक सुंदरता आ गई थी, और सुंदरता। ऋषि माता अनसुईया के बारे में कहा जाता है कि वो बहुत खूबसूरत थी। अच्छा। तो वो खूबसूरती, कहते हैं ना, 4 चांद लग गए। जी, चांद को खूबसूरती से जोड़ा जाता है। हाँ जी, हाँ जी। तो उनकी माँ भी वैसी हो गई थी। ओके। और जिस समय चंद्रमा का जन्म हुआ तो सब देवी देवता उनको देखने आए। क्यों? क्योंकि इतना सुंदर बालक, चंद्र उनका नाम दिया गया और उनको खूबसूरती से जोड़ा गया। अच्छा। तो अब अगर हम नंबर 2 को ले लें, जी। क्योंकि मून मीन्स नंबर 2, हाँ जी। नंबर 2 को अगर हम लें तो एक पर्सनालिटी स्टोरी से निकल के आती है। हाँ। कि नंबर 2 वाले जो हैं वो अट्रैक्टिव ऑरा होते हैं, उनकी ओर लोग खींचे चले आते हैं। हाँ। देवी देवता भी आ गए उनको देखने के लिए। तो यहाँ से एक एट्रीब्यूट निकल के आता है। हाँ जी, हाँ जी। तो ये स्टोरीज जो हैं, ये सिर्फ स्टोरी नहीं होती हैं, इन कहानियों से हम बहुत कुछ ढूंढ लेते हैं। नहीं, ये तो हमारे व्यूअर्स भी मानेंगे कि चंद्रमा को तो हर कोई निहारता है। हाँ, सूर्य को निहारना थोड़ा मुश्किल है। आप मुश्किल सुबह या नहीं, शाम में, असंभव है। असंभव है। सुबह या शाम में आप देख सकते हो, देख लेकिन सकते हर हैं। टाइम नहीं देख सकते। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन चंद्रमा को तो हम बचपन में छत पे सोया करते थे, देखने का एक अलग ही मजा था। बिल्कुल। हाँ। तो अब जैसे हम बात करते हैं 2 नंबर वालों की, फॉर एग्जाम्पल कोई 2 नंबर वाला व्यक्ति ये वीडियो देख रहा है, या उसकी जानकारी में कोई 2 नंबर वाला है और पहली बार ये वीडियो देख रहा है, तो प्लीज आप ये क्लियर करिए कि मूल्यांक भाग्यांक होते कैसे हैं, 2 नंबर निकल कर कैसे आता है। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, जो हमारा, मैं काफी वीडियोस में आपको बता चुकी हूँ, एक बार रिपीट करते हैं हम इसे। जो हमारा डे होता है, जैसे मैं 11 बॉर्न हूँ, तो 1 + 1 2 हो गया जी। तो ये हो गया मूलांक 2। ओके। या बेसिक नंबर या पर्सनालिटी नंबर, ये 2 है। अब अगर हम पूरे डे, मंथ और ईयर को टोटल कर लेंगे, उसको सिंगल डिजिट में ले जाएंगे, तो वो होता है भाग्यांक, यानी कि डेस्टिनी नंबर या लाइफ पाथ नंबर 2। तो हो सकता है किसी का मूलांक 2 हो हो सकता है पूरी डेट ऑफ बर्थ टोटल करके 2 आता हो। अब सिर्फ एक चीज और भी हो सकती है, ये सिर्फ मैंने मूलांक 2, भाग्यांक 2, इसके लिए वीडियो नहीं बनाया। हम जो ये कर रहे हैं पॉडकास्ट, ये हम सिर्फ इसलिए नहीं कर रहे कि हम सिर्फ मूलांक और भाग्यांक वाले ही देखें। जिनके ग्रिड में भी नंबर 2 आता है, कैसे आ सकता है कि आप 12 बॉर्न हैं, तो मान लीजिए 2 नंबर आपके पास है, आप ग्रिड में लगाएंगे। आप फेब बॉर्न हैं, तो भी आप हो सकता है। आप दिसंबर बॉर्न हैं, तो भी 2 आपके पास है। आपके ईयर में 72, 82, 92
2000 के बाद तो 2 आना ही आना है, और 2022 भी आया अभी तो बहुत आया है। तो ये सारे नंबर्स, यानी कि अगर नंबर 2 आपके ग्रिड में भी है, हाँ जी, तो ये पॉडकास्ट आप सबके लिए है। क्या बात है। तो आप सबसे पहले तो ये पॉडकास्ट देखने से पहले पूरा अपनी डेट ऑफ बर्थ कहीं पेपर पे पूरी लिख लीजिए, ताकि आपको समझ में आ रहा है कि अगर मल्टीपल टाइम 2 आ रहा है तो क्या इम्पैक्ट आएगा, सिंगल टाइम 2 आ रहा है तो क्या आएगा, डबल टाइम 2 आ रहा है तो क्या आएगा। तो हम शुरुआत यहीं से कर लेते हैं। बिल्कुल। पहला तो मैम 2 नंबर वाले होते कैसे हैं, इनके बारे में बताइए। ये तो बहुत ही मेरे ना, क्योंकि शायद मैं नंबर 2 की हूँ। हाँ जी। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ हम समझ लेना कि शायद इसलिए इतना बोल रही है कि खुद नंबर 2 की है तो तारीफ, लेकिन अट्रैक्टिव चंद्रमा है, खूबसूरती का कारण है, ठीक है। और चंद्रमा क्या है? चंद्रमा हमारी शीतलता है जी, चंद्रमा हमारा इमोशन है, हाँ जी, चंद्रमा जो है वो हमारे जो है सेंसिटिविटी है, चंद्रमा हमारे रिलेशनशिप है, चंद्रमा हमारी एजुकेशन है, चंद्रमा हमारी मेडिसिन है। आप समझ रहे हो एक चंद्रमा जो है वो क्या क्या है? चंद्रमा हमारे मूड स्विंग्स हैं। आपने मूड स्विंग्स के बारे में बात करा। अब जैसे चंद्रमा कभी फुल मून हो जाता है, कभी अमावस की रात भी आती है, तो मूड स्विंग्स तो होते ही होंगे। इसके लिए कोई रेमेडी बताइए। रेमेडी से पहले मैं ये बताऊं कि मूड ये जो ऊपर नीचे होता है, ये होता क्यों है? बिल्कुल बिल्कुल है ना, फिर इसके बाद हम आपको इंतजार करें रेमेडी के लिए। जैसा कि मैंने कहा कि चंद्रमा जो है वो इतना खूबसूरत, इतना सौम्य, तो उनको उनकी इसी क्वालिटी को देख कर ना राजा दक्ष जो हैं उन्होंने अपनी 27 कन्याओं का विवाह जो है, उनकी मैरिज वो चंद्रमा से कर दी थी। तो आपको पता है ये 27 जो उनकी कन्याएं थी राजा दक्ष की, वो आज इस यूनिवर्स में नक्षत्र हैं 27। क्या बात है। यस। तो नक्षत्र का यही इतिहास है। हाँ, ये नक्षत्र है। हर चंद्रमा की हर रानी जो है उसके नाम पर एक नक्षत्र है, और चंद्रमा जो है वो हर नक्षत्र में एक दिन रहता है। अच्छा, है ना। लेकिन ये घटता बढ़ता क्यों है, हम इस स्टोरी पे आते हैं जी। तो मैंने अभी आपको बताया कि चंद्रमा भी सुंदरता का प्रेमी है। हाँ जी, हाँ जी। तो जो 27 रानियां थी उसमें सबसे खूबसूरत जो रानी थी ना जी, वो रोहिणी थी। रोहिणी, हाँ। और जो चंद्रमा था, उन्होंने जैसे ही रोहिणी को देखा तो उन्होंने बाकी 26 को तो देखा ही नहीं, और वो दिन रात रोहिणी के साथ बिताते थे। ठीक है। और बाकी किसी को वो पूछते भी नहीं थे, उनके पास जाते भी नहीं थे। ये तो गलत है। तो गलत तो है ही। तो अब सारी रानियां जो हैं रोती हुई राजा दक्ष के पास गई कि क्यों कराई हमारी शादी, जो हमारा पति हमारे पास आता ही नहीं है, वो तो सिर्फ रोहिणी के पास रहता है। तो अब जो है राजा दक्ष को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने वार्न किया कि चंद्रमा ऐसे तो नहीं चलेगा, सबको बराबर का सम्मान देना पड़ेगा, सबके साथ रहना पड़ेगा। उन्होंने कहा हाँ प्रॉमिस, बट वो तो अपने कहते हैं ना थोड़े सॉफ्ट भी होते हैं, थोड़े जल्दी से डिसीजंस नहीं ले पाते, कंफ्यूज रहते हैं, या जहाँ बहक गए तो उनका बहकना तो रोहिणी की तरफ था, उनका सारा अट्रैक्शन उसके तरफ था, वो किसी और को देखते ही नहीं थे। अब रानियां फिर से गई राजा दक्ष के पास, तो अब राजा दक्ष को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने कहा मेरे वार्न करने के बाद भी तुम्हें इतनी समझ नहीं आई कि तुम जो हो वो क्या कर रहे हो, तुम फिर समान भाव से नहीं अपनी पत्नियों के पास जाते, तुम एक ही को पूछ रहे हो जाओ तुम्हारा क्षय हो जाए। क्षय मीन्स तुम धीरे धीरे समाप्त हो जाओ। ओके। जो चंद्रमा की चांदनी, जो चंद्रमा का रूप इतना सुंदर, जिसके ऊपर किसी को अभिमान हो सकता है, वो धीरे धीरे काला पड़ना शुरू हो गया और वो जमीन पे गिर पड़ा, और धीरे 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 उसका रूप खत्म होना शुरू हुआ। अच्छा। तो जब रानियों ने देखा तो उन्होंने कहा पिताजी ये क्या किया? तो बोले अब तो जो मैंने श्राप दे दिया, अब मैं तो तुम्हारा दुख देख नहीं सक रहा। उन्होंने कहा हमने ये थोड़ा कहा था कि आप हमारे पति को खत्म ही कर दो बिल्कुल, तो ये तो नहीं, अच्छी बात नहीं है। तो सब किसके पास गए जी? भोलेनाथ के पास। अच्छा। दौड़ते हुए सारी रानियां रोती हुई कि भोलेनाथ आपके सिवा मृत्यु के देवता आप ही, आपके सिवा इसकी रक्षा कोई नहीं कर सकता। तो उन्होंने मंत्रों का जाप करना शुरू किया। भोलेनाथ प्रसन्न हुए, आए, बोले कि मैं आप लोगों की सहायता जरूर करूंगा, किसी के शाप का अंत कर दूं ये तो मैं भी नहीं करूंगा, ये प्रकृति का नियम नहीं है। हाँ जी। लेकिन
महाभोले ने ये कहा, शिव ने ये कहा कि मैं ये वरदान जरूर देता हूं, जिस तरह ये घटेगा मेरे वरदान से उसी तरह ये बढ़ के ये पूर्ण भी हो जाएगा। और इसके क्षय का नाश जो है वो मैं इसको अपने सिर पे स्थान देता हूं, ताकि ये मेरे मस्तक पे विराजमान रहे और इसको कोई हमेशा इसकी पूजा होती रहे, है ना, क्योंकि श्रापित उसको फिर कोई पूजेगा नहीं। और चंद्र तो एक वो है, हमारे प्लैनेट हैं, तो उनकी पूजा होनी आवश्यकता है। और इतनी सारी चीजें हमें देने वाले हैं, जैसे कि मैंने आपको मेडिसिन कहा, तो औषधि हमें चंद्रमा से ही मिलती है। अच्छा, है ना। तो क्या चंद्रमा श्रापित ग्रह है? श्रापित ग्रह थे जब तक राजा दक्ष ने उनको श्राप दिया, बट शिव की कृपा से वो उनके जब मस्तिष्क पे विराजमान हो गए, फिर उनका श्राप कहाँ खत्म हो गया। लेकिन जो ये 15 दिन घटते हैं वो दक्ष का श्राप होता है, और जो ये 15 दिन बढ़ते हैं वो महाशिव का आशीर्वाद है। इसीलिए कहा जाता है कृष्ण पक्ष में कोई काम नहीं करो, शुक्ल पक्ष में सारे काम करो, क्योंकि बढ़ता हुआ चंद्रमा शुक्ल पक्ष का होता है। क्या बात है। और मैम अब जैसे कृष्ण पक्ष में आपने कहा कोई काम मत करो, तो जो 2 तारीख के बॉर्न है इनके मूड स्विंग्स थोड़े डाउन भी रहते होंगे। बिल्कुल तो उनके लिए रेमेडी क्या है? बिल्कुल, देखो आपके पास अगर नंबर 2 1 टाइम है तो आपको कोई भी रेमेडी करने की बहुत ज्यादा आवश्यकता नहीं है। आपका चंद्रमा जो है वो बैलेंस है। ठीक है। आपको करना क्या है, आप क्योंकि नंबर 2 के हो तो चांदी जरूर धारण करो। अच्छा, मैंने बताया मैं 11 बॉर्न हूँ, हाँ जी, तो मैंने चांदी दिखा दी। ठीक है, तो चांदी जरूर धारण करो जी। ठीक है। चंद्रमा का कलर क्या बताया मैंने? वाइट बताया। तो आज मैं आपके साथ पॉडकास्ट कर रही हूँ, मैंने क्या कपड़े पहने हुए? वाइट। तो यानी कि आपको लाइट कलर ज्यादा यूज करने चाहिए। वाइट बिल्कुल तो वाइट, ऑफ वाइट, ये कपड़े आप जितने लाइट शेड्स पहनोगे उतना आपका भाग्य की वृद्धि होगी। ये मैं किसके लिए कह रही हूँ? ये नंबर 2 के लिए जिसके पास 1 टाइम है ना। तो आपके भाग्य की वृद्धि होगी। आप क्योंकि ईश्वर ने अगर आपको जो नंबर दिया है, आप उसी की तरह अगर बिहेव करते हो, आप उसी चीजों को वियर करते हो, है ना, तो आपके भाग्य की वृद्धि होती है। तो आपको ये चीजें करनी चाहिए। लोगों से प्यार से बोलना, लोगों की मदद करना, लोगों के साथ रिलेशन बनाकर रखना, क्योंकि ये चंद्रमा के गुण हैं और आपको ऐसा ही रहना है, तभी आपके भाग्य की वृद्धि होगी। ठीक है, आपको वही। लेकिन अगर मल्टीपल 2 आ गए, जो कि ध्रुव 2000 बॉर्न बच्चों में आएंगे ही आएंगे जी। ठीक है ना। तो हम जैसे 2 के आगे 0 भी लगा देते हैं ना, तो वो भी हम कहते हैं कि उसने 2 की पावर को बढ़ा दिया। ओके। तो यानी कि 2000 में तो ये आएंगे ही आएंगे। रेमेडी उनको करनी है। ठीक है, क्योंकि उनका मून डिस्टर्ब हुआ है। ये जो ओवर इमोशनल, ओवर सेंसिटिव, मूड स्विंग्स ज्यादा होने, ये प्रॉब्लम्स उनको आती हैं। जो अभी जो न्यू जनरेशन आ रही है, ये जितनी जंजीज है ना, ये इन लोगों को प्रॉब्लम है ये कि 2 ज्यादा नंबर मिले हुए हैं इनको। पेशेंस नहीं है, पेशेंस है ही नहीं इन लोगों में। डिसीजंस ले नहीं सकते, कंफ्यूज बहुत रहते हैं। क्यों? क्योंकि मून डिस्टर्ब है। अब अगर नेगेटिव मून लेकर आप बैठे हो, यानी कि नेगेटिव नंबर 2 लेकर अगर आप बैठे हो, तो आपको चाहिए कि आप चावल और चीनी का दान मंडे को जरूर करें। मंडे को शिव ने चंद्रमा को अपने सिर पर जगह दी है जी। तो शिव ही हैं जो मून के बैड इफेक्ट्स को कम कर सकते हैं। ओके, है ना, लॉजिक समझ में आया? हाँ जी, हाँ जी। तो मंडे शिव का दिन, आपने ओम नमः शिवाय का जाप करिए जी। दान दीजिए, जितना दान दे सकते हैं। चांदी को वियर करें, चांदी के ग्लास में पानी पिए, चांदी के चम्मच से खाना खाएं। ठीक है ना। ये सब करने से, और दान तो महा वो होता है। ठीक है, ये सब करने से आप देखेंगे आपका जो नेगेटिव 2 है ना, आप ओम नमः शिवाय को तो अपने कहते अंदर बसा लीजिए, बैठे तो सांसों में चले, फिर चंद्रमा कहाँ, वो तो दौड़ता हुआ आपके पास आएगा अपने एट्रीब्यूट्स देने के लिए। क्या बात है। बिल्कुल। अच्छा मैम, क्या ये 2 नंबर वाले ज्यादा इमोशनल होते हैं, ज्यादा इनिशिएटिव होते हैं? और अगर है तो उनके लिए रेमेडी क्या हो सकती है? जैसे अभी आपने बताया कि दान दें, अब नहीं है उनका विश्वास दान में, तो और क्या कर सकते हैं? बिल्कुल, देखो
नंबर 2 ओवर इमोशनल होंगे, तभी होंगे जैसे कि मैंने अभी कहा कि अगर 222 आ गया तो 100% ऐसा पर्सन जो है ओवर इमोशनल भी होगा और थोड़ा सा जल्दी बहल जाने वाला, खुद का उसका अस्तित्व ऐसा होगा कि वो हिल जाता है जल्दी, है ना। आपने कहा ऐसा कर लो, ये ठीक है, तो बाहर गए दूसरे का ऐसा तो ना करते हैं, ऐसा कर लो, वो भी ठीक है, तो वो कंफ्यूज होता है। ये एक बहुत ही खराब चीज है हमारे व्यक्तित्व के लिए कि हम जो है किसी की भी बात मान ले, कोई भी हमें ओवरकम कर जाए, वो बहुत गलत होता है। तो और 222 की एक और प्रॉब्लम होती है, क्या? लव मैरिज बहुत जल्दी कर लेते हैं। अच्छा। और बाद में बैठ के सोच रहे होते हैं कि क्यों की। यानी कि बिना सोचे समझे डिसीजन ले लेना। मुझे तो ऐसा लगता है कि लव मैरिज में हर आदमी यही सोचता है बाद में कि क्यों कर ली। नहीं, कुछ नंबर होते हैं बहुत सोच समझ के मैरिज करते हैं, बताऊंगी आगे आने वाले समय में, है ना। आज तो हम नंबर 2 की बात करेंगे। हाँ जी। नंबर 2 अगर मल्टीपल है तो ऐसा पर्सन बिना सोचे समझे सिर्फ किसी की सुंदरता को देखकर या किसी ने बहुत प्यार कर दिया आपको, है ना, क्योंकि केयरिंग होते हैं ये लोग, बड़े प्यार के भूखे होते हैं, तो किसी ने बड़े प्यार से 2 बातें बोल दी, आप उसके हो लिए। बाद में जब रियलिटी सामने आई तब पछताए कि ये क्या किया। प्रैक्टिकल होते हैं। प्रैक्टिकल तो होते ही नहीं है। अच्छा। आप इनको प्यार से कुछ भी मनवा सकते हो। 2 नंबर वाले किस प्रोफेशन में जाएं जो उनको सफलता मिले, क्योंकि आपने बता दिया प्रैक्टिकल तो है नहीं, इमोशनल है। अब क्या करें ये 2 नंबर वाले? 2 नंबर वाले के लिए ना बहुत सारे प्रोफेशन है। अच्छा। सबसे पहले तो ये मदर है, ठीक है। अगर मदर है तो नर्सिंग हो गई, क्रच हो गया, ये 2 प्रोफेशन निकल के आए। 2 नंबर हमारा कैश फ्लो है, तो फाइनेंस से रिलेटेड कोई भी काम या बिजनेस जिसमें रोज के पैसे लेने देने हैं, कोई भी बिजनेस नंबर 2 के बगैर अधूरा। ठीक है, कैश फ्लो है ना, आपको रोज का पैसा चाहिए। उसके बाद 2 नंबर जो है पानी है, ठीक है, जल तत्व कहें हम, वैसे इसका एलिमेंट नहीं है, वाटर एलिमेंट नहीं है, लेकिन इसको पानी से जोड़ा जाता है। ठीक है, तो अगर हम पानी से इसको जोड़ते हैं तो पानी से रिलेटेड जितने काम होते हैं, आप नेवी में जा सकते हो, आप बिस्लरी का प्लांट खोल सकते हो, आप जूस की फैक्ट्री लगा सकते हो, आप अमूल की दूध के कोई एजेंसी ले सकते हो, कितने सारे काम हैं जो आप आइसक्रीम पार्लर खोल सकते हो। ये सब दूध से रिलेटेड जितने भी आपके काम होंगे, ये सारे जो हो गए। उसके बाद जो है नेक्स्ट क्या होता है कि ये हमारी मेडिसिन्स भी हैं, तो जितना आयुर्वेदा, औषधियां सूर्य से प्रकाश लेकर, चंद्रमा जो है धरती पर जो पेड़ पौधों को औषधि के लायक बनाता है, वो मून होता है। अच्छा। तो ये सारी औषधियां ये भी मून के अंडर आती हैं। तो जितने मेडिसिन से रिलेटेड वर्क हैं वो सब हो गए, है ना। इंट्यूशन पावर मून में बहुत ज्यादा है। अगर आपको अपनी इंट्यूशन पावर को ग्रो करना है तो आपको मैं एक रेमेडी यहाँ पर बताती हूँ। ठीक है, आप पूर्णमासी वाले दिन ऊपर छत पे चले जाइए, ठीक है, और कम से कम 1 घंटा नीचे कोई मैट बिछा लीजिए और चंद्रमा को निहारते रहिए। जितना निहार सकते हैं निहारिए। पहली चीज, आपकी इंट्यूशन पावर स्ट्रांग होगी। दूसरी चीज, आपको छोटी मोटी कोई बीमारी होगी वो चली जाएगी। और तीसरी चीज क्या है कि आप जो मेडिसिन जो है ना आप लेते हैं बीमारियों के लिए, तो वो जो बीमारियां हैं ना वो आपकी थोड़ी बहुत तो वैसे ही चली जाएंगी। अच्छा, है ना। और हाँ, तीसरी फुल मून में। और तीसरी चीज मैं क्या बता रही थी आपको कि वो ये बता रही थी कि अगर आपके रिलेशन, आपको मेंटली टेंशन्स किसी वजह से हैं, आप चले जाइए मून को देखते रहिए, आपकी आधी टेंशन्स तो ऐसे ही दूर हो जाएंगी। अच्छा। जब हम बहुत स्ट्रेस में होते हैं ना, तो जाइए आप मून को निहारिए, आपका आधा स्ट्रेस तो मून ऐसे ही कम कर देगा। मैम कब है अगली पूर्णमासी, कब है? अभी गई है। अरे वाह। नहीं तो अभी भी तो उसमें पूरी जान है, अभी तो गई है, करिए आप जाकर। यहाँ तो वैसे मून दिखाई नहीं देता जहाँ हम लोग देखिए। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई है कि जो फ्लैट्स होते हैं, जो हाई राइज बिल्डिंग्स होती हैं, उनमें हम छत पे नहीं जा सकते और हमें मून नहीं दिखाई देता, तो कम से कम उस बालकनी में जाकर थोड़ी देर चेयर पे बैठ के मून को निहार लीजिए। मैम अगर डिजायर्ड प्रोफेशन नहीं मिल पा रहा 2 नंबर वालों को, जैसे आपने बताया कि ये सब करिए,
फिर भी बेचारे परेशान हैं, कुछ गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, या कुछ लोग बड़े MNCs में जाने की तैयारी कर रहे हैं, किसी को गूगल में जाना है, फेसबुक में जाना है, ऐसे बहुत सारे ऐसे प्रोफेशन है, तो उसके लिए क्या रेमेडी हो सकती है? देखो, सबसे पहले तो गवर्नमेंट तो सूर्य है, 2 नंबर गवर्नमेंट है ही नहीं। अच्छा। लेकिन अगर MNC में जाना है तो वो मून है, तो MNC तो वो 2 नंबर है। MNCs में नंबर 2 सपोर्ट करता है। आपके पास नंबर 1 भी है और नंबर 2 भी है, तो आप गवर्नमेंट में जा सकते हैं। ठीक है। लेकिन आप अगर आपके पास नंबर 1 मिसिंग है तो गवर्नमेंट बहुत मुश्किल होता है जाना, तो आप लोगों को MNC में ही ट्राई करना चाहिए। ओके। अब आपको अगर जाना है तो करना क्या है, रेमेडी क्या करनी है भाई? MNC में जाना और अच्छी कंपनियों में जाना, ये तो हर एक को चाहिए, है ना। मंडे वाले दिन छोटे छोटे बच्चों को ढूंढो, ठीक है। अच्छा। गरीब बच्चे बहुत मिल जाते हैं। हाँ। उनको वनीला आइसक्रीम या कुल्फी खिलाना शुरू कर दो। वाइट वो जो चेहरे पे खुशी होगी ना बच्चों की, वो आपको MNC तक ले जाएगी। क्या बात है। ये रेमेडी आप फॉलो करके देखिए और कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर कि आपको क्या इफेक्ट मिला। तो मैम, अब सबसे इंटरेस्टेड टॉपिक के बारे में बात कर लेते हैं, जिसके लिए हमारे सारे दर्शक इतनी देर से इंतजार कर रहे हैं। लव और रिलेशनशिप के बारे में बात कर। बिल्कुल। पहले तो मुझे ये बताइए, क्या 2 नंबर वालों को प्यार में बहुत धोखा मिलता है? मिलता है। कैसे बचें? मिलता है। रीजन मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले क्या बताया, इमोशनल मल्टीपल 2 होंगे। मैरिज कर ली क्योंकि किसी ने बहुत प्यार से आपसे बोला, आपकी तारीफ की, आप बहुत अच्छे हैं, आप बड़े सुंदर लग रहे हैं, तो आप तो उसी के हो लिए, ठीक है। और फिर बाद में पता चला यहाँ तो धोखे का मामला आ गया, है ना। और धोखा नहीं भी हो तो भी प्रॉब्लम्स आएंगी, है ना, क्योंकि आपके पास मल्टीपल 2 है। और प्यार में धोखा मिलना इन्हीं लोगों को होता है, क्योंकि ये लोग मन से सोचते हैं। चंद्रमा मन का कारक है। ध्रुव, अगर मैं कहूं कि पहला विचार किसी भी चीज का आपके कहाँ आता है, तो आप क्या आंसर देंगे? मेरे दिमाग में ही आता है मैम। आपके दिमाग में आता है, लोगों के मन में आता है पहले। अच्छा। देखो, पहला हमारा मन बोलता है कि ये ना कुछ पड़ा है, हम इसको पी लेते हैं, ठीक है, पानी है, हाँ जी, प्यास लगी है, हमारे मन में आया, सामने पानी पड़ा है, हम पी लेते हैं, ठीक है। फिर हमारा दिमाग बोलता है बिल्कुल पीना चाहिए, क्योंकि पियोगे नहीं, पानी नहीं पियोगे तो गला प्यास के मारे सूख जाएगा। जी। तो पहला विचार की उत्पत्ति मन में होती है, ठीक है। दिमाग उस विचार की उत्पत्ति के ऊपर काम करता है, फिर इंस्ट्रक्शन फॉलो करता है, फिर वो उत्पत्ति के ऊपर काम करता है कि ये सही है या गलत है। मेरे तो दिमाग में आता है। ठीक है। तो अब अगर आपका मन जो है वो डावाडोल है, तो आप धोखे ज्यादा खाओगे, है ना, आप धोखे ज्यादा खाओगे। अब इसी मन को आपने स्ट्रांग बनाना है जी। तो सबसे पहले तो आपको अपने मन को स्ट्रांग बनाने के लिए थोड़ा सा ओम का चैंट करना चाहिए। ओम का, देखो, लोग कहेंगे कि हमें ना इजी रेमेडी चाहिए, कौन बैठ के ओम का चैंट करे, लेकिन करना चाहिए। मुझे अभी एक एस्ट्रोलॉजर ने बताया, अगर आप चैंट नहीं कर सकते हो ध्रुव, तो क्या करो, कान में ईयरपॉड लगा लो और वो बार बार सुनते रहो, तो वो भी आपके दिमाग में इम्पैक्ट डालता है। बिल्कुल, वो भी चैंटिंग है। बिल्कुल सही है, उन्होंने गलत नहीं कहा आपसे, बिल्कुल सही है ना। तो आप अगर 5 मिनट भी सुबह बैठ के ओम का चैंट करते हो ना, तो यूनिवर्स में ओम की आवाज घूम रही है और आपका माइंड स्टेबल होता है उससे। दूसरी चीज, यहाँ पर आप लोग कहोगे कि ये कौन सी बातें बताने लग गई। ब्राह्मरी वो करो, योगा, जो कानों में करके आंखों में करके करते हैं, बिल्कुल, है ना। आप देखोगे आपका माइंड कितना, आप स्ट्रेस आउट हो जाओगे, आपका माइंड स्टेबल होगा, आपका मन जो है वो चीजों में लगना शुरू होगा, आपके डिसीजंस अच्छे होने शुरू होंगे। और उसके साथ साथ अगर आप चाहते हो कि आपका मन जो है वो स्वस्थ रहे, तो चांदी को धारण करना शुरू करो। चांदी धारण करना, है ना, चांदी को धारण करना बहुत जरूरी है। अगर मैम किसी की लव लाइफ अनस्टेबल है, अगर उसको लगता है कि कभी तो बहुत प्यार हो जाता है, कभी बहुत लड़ाइयाँ हो जाती हैं, क्योंकि आपको पता ही इमोशनल है, हर चीज मन से सोचेंगे, मूड स्विंग्स बार बार होंगे, तो उनके लिए क्या रेमेडी है? देखो, सबसे पहले तो
अगर आपका रिलेशनशिप अनस्टेबल है, हाँ जी, तो एक तो हो सकता है, एक तो ये हो गया लव लाइफ जो आपने पूछी, ये भी तो होता है कि फैमिली में भी रिश्ते हमारे अनस्टेबल होते हैं। हमारी मदर इन लॉ से हमारी नहीं बन रही, हमारे फादर इन लॉ से नहीं बन रही, या हमारे भाई बहनों से भी हमारी नहीं बन रही। और जो आपने पूछा कि अगर लव लाइफ अनस्टेबल है, तो भी इतनी अच्छी रेमेडी है कि अगर आप कर लेते हैं तो आप गारंटी से कह सकते हैं कि आपके रिश्ते सुधरने शुरू हो जाएंगे। अच्छा। वाइट कलर का एक कपड़ा लेना है छोटा सा, ठीक है, उसमें थोड़े से चावल, एक मुट्ठी चावल की उसमें डाल देनी है, ठीक है। उसमें एक पेपर लेना है, जिस पर्सन से आपके रिश्ते अनस्टेबल है, हाँ जी, वो आपका हस्बैंड हो सकता है, वो आपकी मदर हो सकती है, वो आपकी इन लॉज में कोई हो सकता है, आपके भाई बहन हो सकते हैं, जिससे भी आप अपना रिश्ता सुधारना चाहते हो, परमानेंटली आप चाहते हो कि हमारी बॉन्डिंग हो जाए जी। उसका नाम लिखकर अपने लेफ्ट हैंड पर रखिए, ऊपर अपना सीधा हाथ राइट हैंड रखिए और ओम नमः शिवाय का चैंट करके इंटेंशन डालिए कि इससे हमारा रिलेशन ठीक हो जाए, ठीक है। उस चावल के बीच में वो स्लिप रख दीजिए, ओके। अब उसको टाई कर दीजिए, वो आपकी एक छोटी सी पोटली बन गई, हाँ जी, ठीक है। घर के नॉर्थ वेस्ट में जाकर उसको छुपा कर रख दीजिए। यहां से मेरे क्लाइंट ने मेरे को क्वेश्चन पूछा था कि हमारा जो घर का नॉर्थ वेस्ट है ना, वो गार्डन एरिया में पड़ता है, तो हम कैसे छुपा कर रखें, प्लीज हमें बताओ। गार्डन में आप गड्ढा कर दो। नहीं, गड्ढा नहीं करना, गड्ढा नहीं करना, नहीं, छुपा कर रखना है उसको, ऐसे नहीं कि दबाई देना है। हाँ जी। आपको मैंने उनसे कहा कि एक आर्टिफिशियल पॉट लीजिए जी, ठीक है, और उसके बीच में स्लिप डाल दीजिए, वो स्लिप नहीं मीन्स पूरी पोटली जो है हमारी वो डाल दी, और उसके ऊपर आर्टिफिशियल सजाने के लिए आप प्लांट्स लगा दीजिए, ठीक है। तो वो आपकी सुंदरता की सुंदरता आपकी पॉट के बीच में आ गई। तो इनोवेशन तो आपको करनी है कि आप अपने रूम में कहाँ छुपा कर रख सकते हैं। मैंने आइडिया दे दिया है, ठीक है। आपके रिश्ते उस पर्सन के साथ परमानेंटली फिक्स हो जाएंगे, जिसका नाम लिखा हुआ पर्ची के, जिसका नाम लिखा हुआ है। क्या बात है। आप लोग अभी व्हाइट कपड़ा लीजिए और ये रेमेडी पूरी नोट कर लो। अच्छा मैम, जैसे ही अभी आपने बताया था कि कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष, इसका कुछ ध्यान रखना है? बिल्कुल ध्यान रखना है, ये मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया। हाँ। कि जो भी काम अच्छा शुरू करते हैं, जो भी रेमेडी शुरू करते हैं, जब भी हम कोई पूजा शुरू करते हैं, हमें हमेशा शुक्ल पक्ष में करनी चाहिए। यानी कि जब अमावस, जब चंद्रमा बिल्कुल खत्म होता है जिस दिन, उसके दूसरे दिन से जो प्रतिपदा आती है उससे वो बढ़ना शुरू होता है। तो बढ़ते हुए चंद्रमा शिव का आशीर्वाद है, वो शुक्ल पक्ष है, और आपने तभी ये सारी रेमेडीज करनी है। मैम अगर किसी को अपना पार्टनर चुनना हो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप सभी के लिए, तो उसके साथ उसके रिलेशनशिप कैसे रहेंगे, तो किस नंबर वाला पार्टनर चुने? फॉर एग्जाम्पल मैं 3 नंबर वाला हूँ, आप 2 नंबर वाले हो, तो आप कौन सा नंबर चुनोगे एज एन हस्बैंड? नंबर 1। नंबर 1 सबसे अच्छा, सूर्य किंग और मून क्वीन। क्या बात है। तो अगर मून को मैरिज करनी है, रोशनी किससे लेता है? सूर्य से। तो अगर मून को मैरिज करनी है, नंबर 1 दी बेस्ट है, दी बेस्ट जिसे कहते हैं, ठीक है। नंबर 3 भी ठीक है, नंबर 3 के बाद हम कहेंगे नंबर 5 भी चल जाएगा आपको, ठीक है। और कोई खास नहीं। अब आप कहोगे 1 3 5, अब आप कहोगे तो बाकी सब, तो अगर मैं कहूं कि नंबर 4, तो नंबर 4 नेगेटिविटी देगा। अच्छा। सीधा साधा सा, सौम्य सा, सॉफ्ट सा, मदरली नेचर, स्वीट सा मून, और दबंग सा एक हस्बैंड मिल जाए उसको, नंबर 4, तो वो या तो वो थर थर कांपती रहेगी, उसकी बात मानती रहेगी, या वो बेचारी बीमारी हो जाएगी, या हो जाएगा, हो सकता है दबंग वो लेडी भी हो। हाँ जी, आप आदमी दोनों में से कोई भी हो सकता है। आजकल तो ऐसे केसेस भी आ रहे हैं दबंग लेडी वाले। तो वो तो बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो अब अगर हम बात करते हैं कि नंबर 6 की, तो मैं कहूंगी कि आपने मेरे से क्वेश्चन पूछा कौन होना चाहिए, यहाँ पर एक चीज नोट कर लीजिए, कौन नहीं होना चाहिए। उसमें नंबर 4 भी मैं कहती हूँ, नंबर 6 तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए 6 वाले से, जबकि दोनों के एट्रीब्यूट सेम होते हैं। हाँ जी। दोनों रिलेशंस के नंबर हैं, दोनों फैमिली के नंबर हैं, दोनों मैरिज के नंबर हैं, दोनों सॉफ्ट स्पोकन हैं,
दोनों सुंदर हैं, दोनों की क्वालिटी सेम, उसके बावजूद भी 2 और 6 जो हैं वो एंटी माने जाते हैं। और 2 और 6 की मैरिज जब भी होगी सबसे पहले इनको हेल्थ इश्यूज आएंगे दोनों को। अब मैम फॉर एग्जांपल, और इनके आपस में बनेगी भी नहीं। और साथ वाले कैसे रहेंगे? साथ वाले में भी ठीक ठाक सा, जिसे कहते हैं न्यूट्रल सा जाएगा, क्योंकि एक तो इनके 2 और 7 की शादी की ना, तो इनकी लाइफ में ना चेंजेस ही बहुत आते रहेंगे। अच्छा, मैंने आपको 2 नंबर बताया ना, कैश फ्लो होता है, फ्लो मींस पानी बताया मैंने, तो 2 वाले जो है ना वो घूमते बहुत हैं, एक जगह टिक नहीं सकते। मून जैसे घट रहा है बढ़ रहा है, वैसे ही 2 नंबर जो है एक जगह टिक के नहीं बैठ सकता, तो वो घूमता है, चाहे वो अपने प्रोफेशन में घूमे, चाहे वैसे ही उसको ट्रैवल करने का शौक हो, या उसकी टूरिंग जॉब है, या कोई भी रीजन है। और 7 नंबर जो है ना वो भी अपने नेटिव प्लेस से अलग करता है, तो ये भी घुमाता है, ये भी चेंज लाता है। तो 2 और 7 की अगर मैरिज करा ली तो ये लोग सारी उम्र घूमते ही रहेंगे। एक इनको बॉडी पेन्स बहुत होते हैं, बॉडी पेन, और इनकी लाइफ में ना चेंजेस बहुत आएंगे। अब वो चेंजेस अच्छे भी हो सकते हैं, खराब भी हो सकते हैं, तो ये न्यूट्रल सा नंबर मैं बोलूंगी, खराब नहीं है लेकिन न्यूट्रल सा नंबर है मैरिज के लिए। और 2 और 8 की मैरिज नहीं करानी, इसको तो हम विश योग बोलते हैं, विश योग। यस, 2 और 8 तो देखो, अगर आप पानी में लोहा डाल दो क्या होगा? जंग खा जाएगा। यही है 2 और 8। भगवान अच्छा है 2 नंबर नहीं है मेरा। नहीं मुझे अभी हार्ट अटैक आ जाता। नहीं, तो ये जो है इनके हेल्थ इश्यूज बहुत बढ़ जाते हैं, एक्सीडेंट प्रोन नंबर बन जाता है। ओके, ठीक है, तो ये जरा इसकी शादी नहीं करनी चाहिए। 2 और 9 भी अगर शादी करेगा तो हम ना 2 नंबर को कहते हैं रानी, और वो है वॉरियर 9 नंबर, और सेनापति है। और रानी को बड़ी प्रॉब्लम है, शनि और चंद्रमा, नहीं शनि और चंद्रमा तो 2 8 हो गए। अच्छा, 2 9 मीन्स मार्स और मून हो गए। तो ये जो मार्स और मून है ना, अब ये सेनापति है मार्स, तो रानी कहती है कि सारा दिन राजा तो मेरे से ज्यादा तो सेनापति के पास रहता है, तो ये इसके साथ भी बहुत ज्यादा कंपैटिबल नहीं होती, तो इनकी लाइफ में भी कई बार सेपरेशंस होने के चांसेस होते हैं। अब मैम अभी न्यूमरोलॉजी तो अब लोगों को समझ में आ रही है, क्योंकि लोग अब ये वीडियोस देख रहे हैं। अब किसी की शादी हो गई ऑलरेडी और वो परेशान है, जैसे आपने बताया विश योग बनता है, तो इनके लिए कोई एक जनरलाइज्ड रेमेडी है जो ये कर सकते हैं? बिल्कुल, और करनी भी चाहिए, बहुत फायदा मिले। बिल्कुल, आपने काले तिल सुने होंगे। हाँ जी, काले तिल, और अगर हम मंडे को काले तिल शिवलिंग पे जाकर चढ़ाना शुरू करते हैं, ठीक है, तो उससे एक तो चंद्रमा की रेमेडी हो गई। पहले आप पानी में दूध मिलाकर थोड़ा सा चढ़ाएंगे और बाकी का पैकेट बंद करके वहां पर रख देंगे ताकि वो किसी के काम आ सके। ठीक है, और दूसरा उसके ऊपर काले तिल जो है शिवलिंग के ऊपर रख देंगे। पहले आपने दूध करा, फिर काले तिल करे। दूध नंबर 2 है और काले तिल शनि है। ठीक है, वो आपने दोनों के दोनों जो है आपने शिव को समर्पित कर दिए, तो आपके जो वो जंग लगा हुआ मींस हेल्थ इश्यूज हैं या रिलेशनशिप इश्यूज हैं, वो काफी इम्प्रूव होने शुरू हो जाते हैं। ओके, ठीक है, तो ये आपको करना चाहिए, काले तिल वाली रेमेडी बिल्कुल करनी चाहिए। मैम एक क्वेश्चन आता है, ये 2 नंबर वाले अरेंज मैरिज ज्यादा करेंगे, लव मैरिज ज्यादा करेंगे, और कौन सी करनी चाहिए? ये देखो भी 2 नंबर वाले लव मैरिज ज्यादा करते हैं, लव मैरिज क्योंकि जल्दी फिसल जाते हैं, मैंने बताया। अब हर 2 नंबर वाला लव मैरिज नहीं करेगा। आपका मूलांक 2 है और भाग्यांक कहीं आपका स्ट्रांग हुआ, नंबर 1 हुआ, नंबर 9 हुआ, ये स्ट्रांग है थोड़े, है ना, ठीक है, तो फिर आप बच जाओगे, क्योंकि पीछे से जो सपोर्ट है ना वो आपका, हाँ रुको मैं आपको बताता हूँ कहाँ जाना है, तो वो सपोर्ट मिल जाता है। लेकिन अगर 2 नंबर के साथ वीक नंबर है, नंबर 6 है, नंबर 5 है, नंबर 7 है, पक्का लव मैरिज करेंगे, पक्का लव मैरिज करेंगे फिर। और अगर मूलांक और भाग्यांक दोनों 2-2 आ गए फिर तो पक्का है लव मैरिज ही करनी है। लव मैरिज या फिर अफेयर्स भी तो हो सकते हैं, भाग के भी शादी हो सकती है, भाग के शादी हो सकती है, शादी से पहले अफेयर्स हो सकते हैं। मैरिज तो अरेंज कर ली अपने पेरेंट्स की मर्जी से, लेकिन हो सकता है पहले अफेयर्स हो, है ना। डाइवोर्स इश्यूज बहुत आ रहे हैं मैम, तो ये कैसे पता लगाएं कि इस बंदे के साथ आपने अब शादी कर ली, इस नंबर वाले के साथ
डाइवोर्स तो आपका पक्का है। अगर आपके, क्योंकि मैं देखो रीजंस बहुत सारे हैं, हर नंबर में मैं वो रीजन बता दूंगी आपको। इस समय हम सिर्फ और सिर्फ नंबर 2 की बात करते हैं। हाँ। अगर आपके ग्रिड में नंबर 2 ट्रिपल है या 4 टाइम्स है तो आपके डाइवोर्स होने के चांसेस ज्यादा हो सकते हैं। हर एक का डाइवोर्स नहीं होता, और भी रीजंस देखे जाते हैं। ऐसा थोड़ा कि एक नंबर ने ही बिगाड़ दिया तो वही सब कुछ करा देगा। और भी नंबर हैं, जैसे मैंने कहा कि अगर 1 साथ में है तो वो स्ट्रांग हो जाएगा पर्सन, ऐसे। लेकिन चांसेस ज्यादा इन लोगों को होते ही होते हैं। तो अगर आपकी रिलेशनशिप में कोई इश्यूज आ रहे हैं या लव लाइफ अच्छी नहीं चल रही या बार बार प्यार में धोखा मिल रहा है, जैसा 2 नंबर वालों को मिलता रहता है, तो आपको लगातार मैम का इंस्टाग्राम हैंडल, यूट्यूब चैनल, नंबर आपको फ्लैश हो रहा होगा, आप कांटेक्ट कर सकते हैं, कंसल्ट कर सकते हैं। रिलेशनशिप की मैं गारंटी देता हूं कि अगर आपने कांटेक्ट किया तो आपको 100% एक ऐसी रेमेडी, एक ऐसा उपाय मिलेगा जो आपको इफेक्टिव होगा और शायद आपको इंस्टेंट रिजल्ट भी देने लग जाए। तो अब मैम आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा प्यार को साइड करके पैसे की तरफ देखते हैं। पैसे की तरफ 2 नंबर वाले बिजनेस में ज्यादा अच्छे होते हैं या जॉब में? दोनों में। MNC में जॉब करेंगे, बहुत सूट करता है इनको। ठीक है। इनको रिलेशनशिप बनाना आता है, PR बहुत अच्छे, ऑकल्ट साइंस में बहुत अच्छे, इंट्यूटिव हैं, है ना। तो बिजनेस, मैंने कहा बिजनेस 2 नंबर के बगैर हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? कैश फ्लो है ना भाई, है ना। आपके घर में कोई नल की जैसे वो खुला रह जाता है या वो टप टप बह रहा होता है, तो आपके बुजुर्ग कहते थे ना, इसको जल्दी से ठीक कराओ, पैसा बह जाएगा नहीं तो घर का। पानी को पैसे से जोड़ा जाता है। तो आप, एक चीज मैं हमेशा कहती हूँ, अब जैसे आप मुझे पानी देते हैं पीने के लिए, अगर मैं पीऊंगी नहीं तो साथ में ले जाऊंगी। यानी कि पानी को वेस्ट नहीं करना, ये आपकी 2 नंबर की सबसे बड़ी रेमेडी है पैसे के लिए। ओके, पानी वेस्ट नहीं करना। आप घर में, लोग ना इतने बड़े बड़े ग्लास रख देते हैं, जैसे पानी, जैसे कोई गेस्ट आते हैं, उन्होंने इतना सा पिया, फिर जाकर बाकी का फेंक दिया। आप छोटे ग्लास रखिए, ठीक है, साथ में जग रखिए पानी का। अगर किसी को मान लीजिए चाहिए पानी और, आप जग में से और दे दीजिए। पानी को वेस्ट किसी भी कीमत पे आपको नहीं करना है। तो ये सबसे बड़ी रेमेडी होती है कि पानी को बचाने की। मैम ये भी सुनने में आया कि 2 नंबर वाले बहुत खर्चीले होते हैं, इनकी फाइनेंशियल हैबिट अच्छी नहीं होती है। बिल्कुल सही सुना है आपने, इसमें कोई 2 राहें नहीं है। देखो भाई, और एक खुद से ज्यादा ये दूसरों पे खर्च कर देते हैं। नहीं, अपने ऊपर भी करते हैं, क्योंकि इनको थोड़ा सा अच्छे कपड़े, अच्छा बनना, वो 2 नंबर है, सुंदर दिखना, तो ये तो इनकी, हाँ सॉबर होंगे, ऐसा नहीं है कि बहुत लीपा पोती वाले नहीं, लेकिन एक ग्रेसफुल जरूर इनमें होगा कि हाँ हम अच्छा पहने, अच्छा दिखे, ये चीज होगी। तो खर्चा अपने ऊपर भी करेंगे। अब रानी है तो वो खर्चा करेगी। राजा कमा रहा है ना मेरे लिए, किसके लिए? कि मैं तो बन ठन के रहूं। सचमुच खर्चीले होते हैं ये। पढ़ने में कैसे होते हैं 2 नंबर वाले? 2 नंबर वाले पढ़ेंगे तो अब इनके मूड्स के ऊपर डिपेंड करता है। इनका मूड अच्छा है तो फिर इनसे ऊपर कोई पढ़ नहीं सकता, और अगर इनका मूड खराब है तो फिर इनको आप जितना मर्जी कहिए, ये पढ़ने बैठेंगे नहीं, क्योंकि मूड स्विंग्स हैं। लेकिन इंट्यूशन पावर, ब्रेनी लोग होते हैं, जो भी पढ़ेंगे वो इनके, कहते हैं ना, मन में बस जाता है। अपने मन की सुनते हैं और अपने मन से चलते हैं, दिमाग ज्यादा नहीं लगाते। और इसीलिए इनकी रेमेडी भी यही है, जब भी कोई डिसीजन लेना हो, मन में जो पहला विचार आए वो उसी पे चलो, आपके लिए सही होगा। मैम एक चीज और पता चली है कि 2 नंबर वाले व्यक्ति इमोशनल होकर डिसीजन लेते हैं, इसलिए अपने करियर में काफी पीछे रह जाते हैं। क्या ये सच है? करियर में पीछे रह जाए ऐसा तो नहीं होता, लेकिन करियर में हर्डल्स आ जाएं ये जरूर हो सकता है। ओके। क्योंकि इनके डिसीजंस जो हैं वो दिमाग से लिए हुए होते नहीं है। आपको बॉस ने कुछ कहा,
आप रोना शुरू हो गए, रोना बहुत जल्दी आता है आपको। हाँ जी, हाँ तो आप रोना शुरू हो गए, इमोशनल हो गए, घर गए, मैं तो कल से जाएंगे ही नहीं हम लोग। तो क्यों नहीं जाएंगे? क्योंकि ये तो बहुत ही मैं तो इतनी अटैच थी, या मैं तो इतना अटैच था, मैं तो अपना काम समझ के अपना घर, क्योंकि हर चीज घर समझ के करने लग जाएंगे, जिससे रिलेशन बनाएंगे ऐसे कि घर जैसे। अब दूसरा सामने वाला पर्सन आपको इतना समझ रहा है या नहीं समझ रहा, आप इसलिए हर्ट हो जाते हैं बहुत जल्दी। तो ये फैक्ट है, ये बिल्कुल फैक्ट है। 2 नंबर वालों को अचानक से पैसा मिल जाए, जैसे आजकल YouTube पर फेमस ही हो रहा है, धन वर्षा होने लग जाए, उसके लिए कोई रेमेडी बताइए प्लीज। धन वर्षा तो लोगों को इतनी चाहिए ना आजकल कि मुझे खुद हैरानी होती है कि पहले के लोग कितने सुखी होते थे, है ना? पैसे पे ध्यान ही नहीं होता था। हाँ जी। जो मिल गया उसमें शांति, जैसा है वही सब कुछ अच्छा है। रिलेशनशिप खूबसूरत होने चाहिए। ध्रुव तब था मून हाई उसमें, अब मून डिस्टर्ब्ड है, क्योंकि रिलेशनशिप मून है, आपकी आत्मा की शांति मून है, आपका स्वस्थ मन मून है। तो वो पहले था, अब सिर्फ पैसा मून है। हमने कहा कैश फ्लो, ओहो, लोगों को लगा ये तो मून अच्छा होगा तभी कैश फ्लो आएगा। तो चलो, लोगों को चाहिए तो मैं एक रेमेडी जरूर बता देती हूँ। वाइट कलर का एक आपको सेरेमिक का कुछ ना कुछ बोल, या फिर आपको छोटी सी मटकी सी, ये आपको मिल जाएगी। आजकल आप जाइए अमेज़न पे भी हर चीज मिल जाती है। वाइट कलर की छोटी सी आपने बोल या मटकी लेनी है, उसमें आपने चांदी का एक सिक्का रखना है। ठीक है। चांदी के सिक्के के ऊपर उसको अपने चावल से भर देना है। ठीक है। ठीक है। और चावल से भरने के बाद उसको जो है आपने जैसे कहते हैं ना सिल्वर फॉयल होता है, सिल्वर फॉयल जो है, वो सिल्वर फॉयल जो है आपने लगाना है। ठीक है। और सिल्वर फॉयल से उसको पैक करके नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन, नॉर्थ ईस्ट की जो डायरेक्शन होती है ना, वो शिव की डायरेक्शन होती है। और शिव जिनके मस्तक पे चंद्रमा विराजमान है। ठीक है। तो नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन में आपने उसको स्थापित कर देना है। ओके। ओम नमः शिवाय का 108 टाइम चैंट करने के साथ आपके पास पैसा आना शुरू हो जाएगा। क्या बात है। साथ में एक गंगा जल की छोटी सी बॉटल और रख दीजिए। ओके। आप देखिए पैसा कैसे बहता हुआ पैसा आएगा, चलता हुआ दौड़ता हुआ आएगा जरूर। 2 नंबर वालों को फाइनेंस में आपने बता दिया क्या करना चाहिए जिससे कि वो फाइनेंशियली स्ट्रांग बन जाए, लेकिन क्या नहीं करना चाहिए जिससे वो फाइनेंशियली स्ट्रांग बने, उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। देखो, एक चीज तो मैं अभी बता चुकी हूँ आपको कि कभी भी पानी को वेस्ट नहीं करना। ठीक है। पहली चीज तो ये है। रात को दूध नहीं पीना। ठीक है। दूसरी चीज ये है। ठीक है। ठीक है। पैसों को कभी गिनना नहीं है। गिन के नहीं रखना। यस। ओके। ये बहुत बड़ी चीज है। और साथ में ना पैसों का एक बॉक्स बनाना है। ठीक है। उसमें पैसे रखो। ये जो डिजिटल हो गई है ना दुनिया, तो आपके पर्स खाली रहते हैं। रहते हैं कि नहीं रहते? हाँ जी। मत रखो। पैसे रखो पर्स में। पर्स में भी रखो। अलमीरा में एक जगह बनाओ जहां वुडन बॉक्स रख लो, उसके अंदर पैसे रखो। नहीं है ना तिजोरी, हम कहते हैं तिजोरी में ये रख लो, तिजोरी में वो रख लो। नहीं है आपके पास तिजोरी, तो आप तिजोरी में नहीं, आप उसमें रखो। ठीक है। तो आपको पैसे की वेस्टेज नहीं करनी है। पैसे को कभी गिनना नहीं है। ये जब चीजें आप करनी शुरू कर दोगे ना, आपकी बरकत बढ़नी शुरू हो जाएगी। जो आप सोचते ही नहीं हो, ये छोटी छोटी चीजें होती हैं, कोई नहीं सोचता। ऐसा नहीं करना। कोई भी नहीं सोचता। इससे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आएगी। बिल्कुल। एक और चीज, हाँ जी, एक और चीज मैं आपको बताती हूँ, जो सुबह उठते ही अगर आप करोगे तो आपके पास ना, आपके घर में सुख और समृद्धि बढ़नी शुरू हो जाएगी जी। आप सुबह उठिए, हाथ मुंह धोकर एक पानी का लोटा लीजिए और अपने दरवाजे के दोनों मेन गेट, जो मेन गेट है, हाँ उसके दोनों तरफ जो है थोड़ा सा पानी डाल दीजिए। ओके। और आवाहन कीजिए कि सुख और समृद्धि अब मैंने हमारे दरवाजे से अंदर चलती हुई आ रही है। आप देखिए, पानी मीन्स मून है,
और आपने अपने गेट के दोनों तरफ सफाई करके और पानी डाल दिया, आपके घर के अंदर लक्ष्मी का वास हो जाता है। मैम अब वेल्थ की बात हो गई, अब थोड़ी हेल्थ की बात करते हैं। जरूर। जो 2 नंबर वाले हैं उनको जर्नली किस टाइप की बीमारियां आएंगी? हाँ, नंबर 2 है, सबसे पहले तो स्ट्रेस आएगा। बिल्कुल, जितने भी नंबर 2 वाले होते हैं इन लोगों को स्ट्रेस बहुत जल्दी हो जाता है। ठीक है। इन लोगों को मेंटली प्रॉब्लम्स जल्दी हो जाती हैं, टेंशन्स जल्दी होती हैं, कफ एंड कोल्ड जल्दी होता है। ओके। है ना? और कहते हैं ना, डिसीजन अच्छे नहीं ले पाते, तो यानी कि कहीं ना कहीं आपका जो ये थर्ड आई चक्र है ना, ये डिस्टर्ब, यहाँ का मालिक जो है थर्ड आई चक्र का मून होता है, ये डिस्टर्ब है। तो अब इसकी रेमेडी क्या है ना? अब थर्ड आई चक्र को एक्टिवेट करो, आपका मून ठीक हो जाता है। ओके। अब कोई कहेगा कि हमसे तो नहीं होता, हर एक से थोड़ा ना कोई सभी बैलेंस करने लग जाए चक्र, ऐसा तो नॉर्मल इंसान शायद नहीं कर पाएगा। मूलाधार चक्र से शुरुआत करके ये तो बहुत टफ हो गया। तो सबसे पहले तो आप इस जगह पर चंदन का टीका लगाना शुरू कर दो। ठीक है। और यहाँ पर ध्यान देकर थोड़ी देर बैठना शुरू कर दो। हाँ जी। थोड़ी देर, चाहे आप 2 मिनट से ही शुरू क्यों ना करो। आप अगर थोड़ी देर भी यहाँ बैठते हो ना, यहाँ ध्यान देकर, तो आपका ये चक्र जो है कहीं ना कहीं एक्टिवेट होना शुरू हो जाता है। मैं ये नहीं कहती खुल जाता है, ओपन हो जाता है, वो बहुत बड़ी बात है, वो नहीं हो सकता, वो घर बैठे नहीं हो सकता ऐसे। उसके लिए बहुत मेडिटेशन की, आपको एक गुरु चाहिए, आपको सीखना चाहिए, सब कुछ चाहिए। अगर ऐसा कर सकते हो तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। लेकिन आप कम से कम आंखें बंद करके यहाँ पर ध्यान कीजिए, तो आपका कहीं ना कहीं इंट्यूशन लेवल, आपका मून, वो बैलेंस होना शुरू होता है। दूसरा, मैंने पहले भी बताया कि जब भी आपकी हेल्थ खराब हो, शिव ही आपके, उनको ही समर्पित होना है। हाँ जी। खड़े चावल, जो चावल होते हैं बासमती जिसे कहते हैं, टूटे हुए नहीं होने चाहिए। आप मंदिर में लेकर जाइए, जल चढ़ाइए, उसके ऊपर खड़े चावल चढ़ा दीजिए। ठीक है। ये रेमेडी हेल्थ के लिए भी है और वेल्थ के लिए भी है जी। अगर किसी की जॉब नहीं लग रही ना, तो भी ये लगातार रेमेडी करके देखें। पहली चीज कि आपने चावल चढ़ाने हैं। एक दूसरी रेमेडी और है, वो 100% वर्क करती है अगर किसी को हेल्थ इश्यूज है। आपने मंडे वाले दिन बेल पत्र लेना है। बेल पत्र पे रोली से, रोली मीन्स जो भगवान को सिंदूर लगाया जाता है, उसको रोली कहते हैं हम लोग। वो रोली से जो है आप एक तीली ले लीजिए माचिस की, और उससे राम लिख दीजिए उस पे। अच्छा। राम लिखने के बाद उस बेल पत्र को शिवलिंग पे आपने उल्टा रखना है। ठीक है। मीन्स राम वाला साइड आपका टच होना चाहिए शिवलिंग के साथ, और वहां पर प्रेयर करनी है। हाँ। कि जितनी यहाँ से पॉजिटिव वाइब्रेशंस हैं, वो सब मैं लेकर जा रहा हूँ, और अपना आप को सब सौंप के जा रहे हैं। ये मैंने पहली बार सुना है। ये नेगेटिविटी जो, देखो हमारे शरीर में जो रोग होते हैं वो हमारी नेगेटिविटी है। हाँ जी, हाँ जी। हमारे पूर्व जन्मों के कर्म हैं, नेगेटिव कर्म हैं जो हमें रोग देते हैं। ठीक है। अब जब हमें ये रोग देंगे तो वो रोग, नेगेटिव चीज भगवान को दे दो। वो शंकर ने तो विष भी पी लिया था दुनिया के लिए, है ना? तो आपकी हर चीज वो लेने को तैयार है, और उनसे पॉजिटिव वाइब्रेशंस लेकर आओ। ठीक है। और शिव किसको पूछते हैं? राम को। और राम किसको पूछते हैं? शिव को। तो ये जो उपाय है ना, ये कहते हैं राम बाण है आपकी सेहत को। ये 40 दिन जिसने कर लिया, वो आप बिल्कुल हेल्दी हो जाएंगे। क्या बात है। ये रेमेडी मैंने अपनी लाइफ में पहली बार सुनी है दोस्तों। इतने पॉडकास्ट करने के बाद, इतने अच्छे अच्छे विद्वानों और एस्ट्रोलॉजर्स के साथ बैठने के बाद कुछ नया चीज़ आई है आप, और इसमें कोई खर्चा भी नहीं है। कोई ऐसा नहीं कि आपके बहुत लाखों रुपए लगने वाले हैं, हज़ारों रुपए लगने वाले हैं। मैम ने जैसे बताया, आपको राम लिखना है और शिवलिंग के ऊपर रख के पत्ते को, और उस पर अपना नेगेटिव एनर्जी देनी है और पॉजिटिव एनर्जी लेनी है। प्लीज़ ज़रूर करके देखना, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपको कैसा इफेक्ट आया। मैम जैसे आपने बताया कि इमोशनली इम्बैलेंस की प्रॉब्लम आएगी, स्ट्रेस बहुत होगा। अगर फिजिकल कोई प्रॉब्लम की मैं बात करूं, जो हमारे 2 नंबर वालों को पहले से पता रहना चाहिए कि हाँ ये प्रॉब्लम हो सकती है, हमें इससे अवेयर रहना है, और इसकी
पहले से हेल्थ चेकअप कॉन्टिन्यूस कराते रहे, रेमेडीज कराते रहे, तो वो क्या हो सकती है? देखो मैंने बताया कफ एंड कोल्ड, और कफ एंड कोल्ड जो है वो अगर आपका जैसे कईयों का साइनस बन जाता है, ब्रोंकाइटिस हो जाता है, तो ये जितना पानी है ना, चंद्रमा जो है उसको हम पानी मान रहे हैं, और हमारे शरीर में अगर 70% तो वाटर ही है। मून डिस्टर्ब मीन्स हमारे शरीर का बैलेंस डिस्टर्ब। जब एक चंद्रमा पूर्णमासी पर समुद्र में हाई टाइड ला सकता है, तो वही चंद्रमा आपके शरीर में 70% जो विराजमान है वो आपके विचारों में, आपके शरीर में कितनी बड़ी हाई टाइड्स ले आएगा। तो हम किस दिन, पूर्णमासी के दिन हमारे साथ भी कुछ ऐसा होता है? हाँ, जिन लोगों को प्रॉब्लम्स होती हैं, जिनको स्ट्रेस बहुत होता है, जिनको मेंटली इश्यूज होते हैं, उनको आप देखो जो फिट्स आते हैं वो पूर्णमासी वाले दिन ज्यादा आएंगे। इसीलिए व्रत रखते हैं लोग, इसीलिए व्रत रखते हैं ताकि आपका ध्यान भूख की तरफ रहे कि भूख लग रही है, खाना खाना। और अगर किसी को ऐसा है तो मैं एक और उपाय बता देती हूँ, ठीक है, क्योंकि मेंटली प्रेशर्स में आकर और मेंटली टेंशन्स में आकर और कहीं आपके ग्रिड में मल्टीपल 2 है 4 टाइम्स है, तो ऐसे लोग तो सुसाइड करने तक का सोच लेते हैं, ठीक है। तो अब करना क्या है, उनके घर में जो भी उनकी मदर हैं, बहन है, जो भी उनके लिए ये उपाय कर सकते हैं, क्योंकि जो पर्सन होगा वो खुद तो करेगा नहीं जी, वो खुद नहीं करेगा, ठीक है। तो वो क्या करे, घर में थोड़ी सी चावल की खीर बनाए। भगवान भोलेनाथ को खीर बहुत पसंद है, ठीक है। तो भोलेनाथ का ध्यान रखते हुए जब खीर आप बना रहे हैं तब भी आप ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय इसका चैंट करेंगे, यानी कि उस खीर को प्रसाद बना देंगे कि ये भगवान भोलेनाथ का प्रसाद है। ओके। अब जिस पर्सन को प्रॉब्लम है, अगर तो वो जा सकता है मंदिर में तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर वो नहीं जा सकता तो उस केस में वो पर्सन के माथे से वो खीर को छुआ दो। 5 फॉइल पेपर के बोल्स ले लो, आजकल डिस्पोजेबल बोल्स आते हैं, उन 5 में वो खीर डाल दो। आपने ना तो घर में खानी है ना उस पर्सन को खिलानी है, 5 में उतनी ही बनाइए जो 5 उसमें पूरी आ जाए बोल्स में जी। और वो 5 बोल्स जो हैं शिवलिंग पे जाकर शाम के समय पूर्णमासी वाले दिन आपने वहां पर रख देने, ठीक है। और शिव से प्रार्थना करनी है कि आपके तो मस्तिष्क पे चंद्रमा विराजमान है, हाँ जी। तो हमारे बच्चे का या जिसको भी प्रॉब्लम है तो उसके दिमाग में जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, जितने भी उसको मेंटल स्ट्रेस हैं जी, वो यही के यही हम रख के जा रहे हैं। ये जो मीठा है ना, इसकी मिठास हमारे बच्चे को दे दो। क्या बात है, ओके, ठीक है। तो भगवान को ऐसे समर्पित करके आप उनसे प्रेयर करके वहां पर बैठे थोड़ी देर। ये जो हम लोग जल्दी जल्दी मंदिर जाते हैं, फटफट फटफट जल चढ़ाया शिव जी को, अभी मैंने बताया ना लोगों को जल चढ़ाओ, वो वहाँ पर कुछ थोड़े से चावल रख दो या काले तिल भी मैंने हेल्थ के लिए बताए कि वो रख के आओ। तो लोग क्या करेंगे, ऑफिस जाने में देर हो रही है, फट 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 जल चढ़ाया, फट से तिल रखे, लो भगवान जी नेगेटिविटी यहाँ, पॉजिटिविटी ली और भागे। ऐसा नहीं होता भाई, ऐसा नहीं करना। करना क्या है, आराम से जाना है, आराम से टाइम निकालो, थोड़ी देर अपने ईश्वर के लिए निकालो और वहां जाकर बैठ जाओ जमीन पे। हाँ जी। कम से कम 108 टाइम ओम नमः शिवाय का चैंट करो, ईश्वर से कनेक्ट करो, उनसे बात करो। आप कहोगे कि बात कैसे करें, मन है ना आपका, वहां पर ही उनका वास है। और मंदिर में ही क्यों बैठे बात करें, क्योंकि घर में बैठोगे इधर से आवाज आएगी, इधर से कुछ होगा, इधर से कोई बच्चा रो रहा होगा, आपका माइंड कंसंट्रेट नहीं होगा। मंदिर की जो वाइब्रेशंस होती हैं वो एक तो बहुत पॉजिटिव होती हैं और ऊपर से वहां आप कंसंट्रेट कर पाते हैं, आपका दिमाग इधर उधर नहीं होता। तो वहां बैठ के उनसे बातें कीजिए, अपनी बात कह दीजिए अपने मन की। देखिए ईश्वर आपके साथ कैसे आपके ऊपर कृपा करते हैं। मैम कुछ बेसिक क्वेश्चन रहते हैं नंबर 2 वालों के। जैसे पहला क्वेश्चन ये है कि अगर किसी का नंबर 2 है तो वो कौन से क्रिस्टल या स्टोन पहन सकता है? ये बहुत अच्छी बात है। जितने भी 2000 बॉर्न हैं, और ये जो क्रिस्टल मैं बताने जा रही हूँ ये मैंने और कुछ नहीं तो 1000 बच्चों को दिया होगा। ओके। और सबके रिजल्ट 100% आए। क्या बात है। ये इतना आजमाया हुआ है। मेरे इतने स्टूडेंट्स हैं, सब लोग ये मेरे से मंगवाते हैं, सब लोग। मैम ये क्रिस्टल तो चाहिए क्योंकि 2000 को तो ये चाहिए ही चाहिए जी। वो है लेपिस लाजुली।
लेपिस लाजुली। लाजुली, हाँ, लेपिस लाजुली एक ऐसा स्टोन होता है, हाँ जी, जो कि नंबर 2 के लिए उसकी मेंटल क्लैरिटी फॉर स्टूडेंट्स, उनके मेंटल स्ट्रेस को दूर करना, उनको बैलेंस करना, मून के एट्रीब्यूट्स को बैलेंस करना, ये बहुत अच्छी तरह करता है। ओके। और अगर आपके पास नंबर 2 मिसिंग है तो आप मून स्टोन पहन लीजिए फिर। मून स्टोन। तो अगर ज्यादा है तो लेपिस लाजुली, और अगर मिसिंग है तो आप मून स्टोन पहन लीजिए, आपको इफेक्ट पड़ेगा बिल्कुल 100%। अगर आप मंगाना चाहते हो तो मैंने फिर वही, आपको नंबर आ रहा होगा स्क्रीन पर, साथ में सोशल मीडिया हैंडल और यूट्यूब चैनल भी आपको बार बार फ्लैश कर रहे होंगे, आप कांटेक्ट कर सकते हो। और अगर आपको मेंटल स्ट्रेस, वैसे मुझे ऐसा लगता है कि आज के टाइम में 100 में से 99 लोगों को मेंटल स्ट्रेस होता है, क्योंकि हम शाम को ही कहते थे बड़ा स्ट्रेस हो रहा है भाई, बात मत करो, बहुत डिप्रेशन में हूँ। ये स्ट्रेस और डिप्रेशन आज के टाइम में बिल्कुल वैसा ही हो गया है जैसा मैं कहता हूँ गर्मी बढ़ती जा रही है दिन पे दिन, हर साल कुछ 0.3 और 4 डिग्री टेम्परेचर बढ़ रहा है, ऐसी स्ट्रेस भी बढ़ रहा है मैम। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये सब चीजें जो बेसिक चीज है और लाजमी है, देखो जैसे जैसे जरूरतें बढ़ेंगी, इच्छाएं बढ़ेंगी, एम्बिशनसनेस बढ़ेगी, तो स्ट्रेस भी बढ़ेगा, क्योंकि स्ट्रेस इन चीजों को लेकर आता है। तो आप ये रेमेडी करो, 100% आपको इफेक्ट मिलेगा। मैम, किस कलर के कपड़े पहनने चाहिए ज्यादा? आपके सामने बैठी हूँ ना। मैंने भी इसीलिए आज ये दो मैंने आपसे पूछा नहीं था, लेकिन पहन लिए। बिल्कुल। देखिए, चंद्रमा जो है वो वाइट है ना, आप मून को देखो, वो वाइट है। पानी का रंग हल्का सा ब्लू मानते हैं, है ना। तो यही 2 कलर्स हैं जो बहुत ज्यादा सूट करते हैं, साथ में सिल्वर तो है, ब्लू व्हाइट सिल्वर, ये 3 कलर्स हैं। अगर आप पहनोगे, आप खुद में ही एक चीज महसूस करोगे कि आपको अच्छा लगेगा, आपका ऑरा ही अलग हो जाएगा। एक बहुत ही ना वियर्ड क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, मन में आया, खाने में क्या ज्यादा खाए जो 2 नंबर वालों की हेल्थ स्टेबल रहे? बिल्कुल, ये वियर्ड नहीं है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है जी, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, मून वाले जितना सिंपल फूड खाएंगे, ओके, उतना ही उनको ज्यादा फायदा होगा। अच्छा। तो बहुत ज्यादा स्पाइसी खाना, बहुत ज्यादा, जैसे कि रस वाले फ्रूट्स होते हैं, वो इनको इंटेक ज्यादा करना चाहिए। ठीक है। चावल, चीनी, ये ज्यादा इंटेक करना चाहिए। इंटेक मींस चीनी तो हम नहीं कहते ज्यादा लेनी चाहिए, मींस कर सकते हैं। वाइट फूड है ना, मिल्क रात को नहीं, रात को नहीं, अगर मल्टीपल है तो, हाँ जी, है ना, अगर मल्टीपल है तो रात को नहीं। तो ये चीजें, अगर जितनी जूसी चीजें होती हैं, जितनी वाटर, पानी का इंटेक करें अच्छे से, पानी का इंटेक बहुत करना चाहिए। तो ये, इससे इनका माइंड बहुत अच्छा रहेगा, इनकी शरीर हेल्थ बहुत अच्छी रहेगी। ओके। और जितना ये सॉलिड खाने की कोशिश करेंगे, जितना ये फास्ट फूड खाएंगे, इनका स्टमक भी ज्यादा अच्छा नहीं रहेगा, इनको प्रॉब्लम्स होंगी। एक मून वालों को ध्यान बहुत रखना चाहिए कि बहुत ज्यादा ठंडी चीजों का सेवन नहीं करें। अच्छा, है ना, ठंडी चीजें नहीं खानी, बहुत ज्यादा ठंडी चीजों का सेवन नहीं करें, क्योंकि इनकी प्रकृति जो है वो कफ एंड कोल्ड की होती है, जल्दी होता है ना इन लोगों को, तो इसलिए वो नुकसान कर जाता है। ओके मैम, अगर 2 नंबर वाले कुछ तैयारी कर रहे हैं बॉलीवुड की, सेलिब्रिटी की, और एक्टर बनना चाहते हैं, वो क्या रेमेडी कर सकते हैं? वैसे तो ये नंबर उनको बहुत सपोर्ट करता है, अट्रैक्टिव होते हैं। देखो, एक तो अट्रैक्टिव होते हैं, एक आर्टिस्टिक होते हैं। हाँ। नंबर 2 जो है हमारी क्रिएटिविटी है, इंट्यूशन के साथ साथ ये हमारी क्रिएटिविटी है। हाँ जी। तो अब जब क्रिएटिव है, तो क्रिएटिव फील्ड में अगर ये चले जाएंगे तो ये बहुत जल्दी वहां पर कामयाब हो जाएंगे। हाँ जी, है ना। तो लेकिन फिर भी अगर आपको कामयाबी नहीं मिल रही है, आप नंबर 2 के हैं, तो सबसे पहले तो आप देखिए कि नंबर 2 आपके पास आते कितने हैं, कहीं नेगेटिव मून तो नहीं लेकर बैठे हुए, या मिसिंग 2 तो नहीं, मिसिंग तो हो ही नहीं सकता, आपने नंबर 2 के बारे में पूछा है, तो मिसिंग तो हो ही नहीं सकता। अगर आप नेगेटिव 2 लेकर बैठे हुए हैं, तो सबसे पहले तो आप मून स्टोन पहन लीजिए, पहला उपाय आपको ये करना है। ठीक है, ठीक है। दूसरा उपाय ये है कि नॉर्थ वेस्ट का जो एरिया है ना, वो हमारा मून होता है। ओके, ठीक है, आप वहां पर प्रैक्टिस करनी शुरू कर दीजिए। नॉर्थ वेस्ट,
जितनी भी आपको मैनिफेस्टेशन करनी है वो सब वहां पर बैठकर करो, ठीक है। और एक ना वहां आईना रखो, जब वैसे मैं नॉर्थ वेस्ट में आईना नहीं रखवाती, नॉर्थ ईस्ट की तरफ आईना होना चाहिए, लेकिन ऐसा कर सकते हो कि सामने आप आईना लगा लो नॉर्थ ईस्ट में और नॉर्थ वेस्ट में, और एक्टिंग की प्रैक्टिस जो है ना वो करनी शुरू करो। अपने आप को देखो, चेहरा, अपना चेहरा वहां पर देखो, ठीक है। चंदन का टीका लगाना शुरू करो माथे पे, ठीक है। और उसके साथ साथ जो है, अगर आपने साथ में वहां पर खड़े होकर कोई इंटेंशन करी, वो भी किस ढंग से, अपनी जो लेफ्ट नॉस्टल होती है, इंटेंशन करते समय राइट को बंद कर दीजिए। अच्छा, राइट को बंद कर दीजिए हाथ से, क्योंकि आपको अभी प्रैक्टिस नहीं है, तो हाथ से बंद कर दीजिए और चंद्र नाड़ी को एक्टिव करिए। और चंद्र नाड़ी को एक्टिव करके और फिर इंटेंशन लो। आप देखो, आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी। आपने जगह अच्छी चुनी, आपने सामने शीशा रखा, आपने चंद्र नाड़ी को जागृत किया, हाँ जी, और आपने, क्या बात है मैम। एक ऐसा करियर बता दो आप जो नंबर 2 वाले करें और इंस्टेंट सफलता मिल जाए, ज्यादा वेट ना करना पड़े, क्योंकि हमारे जो आजकल 2000 बॉर्न वाले हैं उनके पास टाइम बहुत थोड़ा कम रहता है। सफलता मिली अगर कुछ समय में तो ठीक है, वरना ड्रॉप, स्विच। तो क्या कर सकते हैं? फाइनेंस नंबर 2 जो है वो फाइनेंस है। फाइनेंस से रिलेटेड आप कोई भी काम करोगे, नंबर 2 धोखा नहीं देगा। बैंक में जाओ, लोन कराओ, कोई भी काम, एफडी कराओ, म्यूचुअल फंड, स्टॉक मार्केट भी कर सकते हैं। उसके लिए और नंबर भी होने जरूरी है, क्योंकि ये तो फिकलिंग माइंड है। अब डर गए, आज डूब गए हैं तो डिप्रेशन में आ गए, ऊपर चढ़ गए तो नाचने लग गए, यही तो चंद्रमा है। नंबर 2 वाले डरपोक भी होते हैं क्या? डरपोक तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ, अगर डिस्टर्ब नेगेटिव मून है तो जल्दी घबरा जाते हैं। नेगेटिव मून कैसे पता करते हैं? वही, आपके पास मल्टीपल है, नेगेटिव मून यही है, मल्टीपल है तो नेगेटिव, जल्दी घबरा जाते हैं। ओके, फिर डर जाएंगे। और ये लोशो ग्रिड से पता करते हैं? ये लोशो ग्रिड से पता चलेगा। तो लोशो ग्रिड से देखिए, एक चीज यहाँ मैं आपको टोक रही हूँ बीच में। लोशो ग्रिड मैं यहाँ पर इसलिए कह रही हूँ क्योंकि लोशो ग्रिड आज दुनिया का शायद हर बंदा जानता है। हाँ जी, हाँ जी। लेकिन मैं रिकमेंड नहीं करती ज्यादा, मैं सिर्फ और सिर्फ वैदिक में विश्वास करती हूँ। अच्छा। मैं न्यूमरोलॉजी वैदिक ग्रिड से बनाती हूँ, न्यूमरोलॉजी वैदिक ग्रिड से ही सिखाती हूँ, और उसकी ऑथेंटिसिटी ज्यादा है। उसमें हम दशाओं पे काम करके जब एक पूरा एक पर्सन का कंक्लूजन निकाल देते हैं कि आपके साथ ये होने वाला है। मैंने लोशो ग्रिड में उतनी ऑथेंटिसिटी नहीं देखी है। अच्छा, ठीक है। और वैदिक न्यूमरोलॉजी अगर समझनी है, सीखनी है या कंसल्ट करना, तो मैम मेरे सामने बैठी हैं, ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है। मैं कह सकता हूँ कि हम इतने पॉडकास्ट करते हैं, आप लोग नए नए गेस्ट देखते रहते होंगे। मैम ने या तो किसी को सिखाया है या किसी से सीखे हैं। अगर न्यूमरोलॉजी की बात करूं तो मैम मुझे ऐसा लगता है कि अगर कोई न्यूमरोलॉजिस्ट आ रहा है और आपका नाम पढ़ रहा होगा तो ये इन तो हम जानते हैं इनको। तो वेल नोन फेस है, यूट्यूब पर आप देख ही रहे इतने टाइम से। आपने अगर ये वीडियो यहाँ तक देखी है तो मैम सीरियसली कि आप इंटरेस्टेड हो न्यूमरोलॉजी में, क्योंकि अगर आपका इंटरेस्ट नहीं होता तो शायद आप ये वीडियो नहीं देखते। अब जरूरी क्या है कि एक बार बात करना, कंसल्ट करना। 2 नंबर वाले हैं आप, 1 नंबर वाले, 3 नंबर वाले, किसी भी नंबर वाले, हर नंबर एक इंपॉर्टेंट नंबर है। और लाइफ में अगर सही टाइम पर आपको ये समझ में आ जाए कि कब और क्या करना है, तो मैं कह सकता हूँ कि लाइफ ना बड़ी ईजी हो जाती है। क्योंकि मैम 90% लोग तो ये भी कंफ्यूज रहते हैं कि क्या करें आप, और जिसमें है उसमें तो खुश नहीं है। उनको लगता है कि अब जैसे मैं अगर 2 नंबर वाला हूं तो मुझे लगेगा लाओ न्यूमरोलॉजिस्ट बन जाता हूं। मुश्किल है, हर कोई थोड़ा बन सकता है, लेकिन अगर आपके पास 2 और 7 है साथ में, हाँ जी, तो आपके पास वाक सिद्धि योग है, आप बहुत अच्छे न्यूमरोलॉजिस्ट बन सकते हैं, जो कि मेरे पास है। क्या बात है। और आपने पूछा था ना कि कौन सा प्रोफेशन, कोई भी आर्टिस्टिक फील्ड में अगर ये लोग चले जाते हैं तो ये बेस्ट होते हैं, बेस्ट।
इनसे ऊपर कोई नहीं होता 2 नंबर वाले से। तो थैंक यू सो मच, आपका पेशेंस और धैर्य लेवल यहाँ तक है कि आपने इतनी लंबी वीडियो देखी। मैं हमेशा इसीलिए बोलता हूँ क्योंकि इतना पेशेंस होना नॉर्मली लोगों के अंदर नहीं है। और अगर आप कंसल्ट करना चाहते हैं, मैम से कांटेक्ट करना चाहते हैं, तो आपको नंबर आ रहा है, प्लीज़ एक बार संपर्क ज़रूर करें। और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि मैंने कौन कौन से अच्छे क्वेश्चन पूछे और कौन से क्वेश्चन जो मुझे अगले पॉडकास्ट में पूछने चाहिए आपके लिए। ऐसी कौन सी समस्याएं आपकी बच रही हैं जो मुझे रीना मैम से कंसल्ट करनी चाहिए। मैंने क्या गलती करी प्लीज़ मुझे बता देना। मैम ने तो आपके सारे आंसर दिए, मैं वही क्वेश्चन पूछता हूँ जो आज से रिलेट करते हैं। हो सकता है कि कुछ लोगों को लगा होगा कि ये क्वेश्चन तो ध्रुव ने छोड़ दिए, तो प्लीज़ वो ज़रूर आप कमेंट सेक्शन में बता देना। मैम आपको डायरेक्टली रिप्लाई कर देंगी। मैम अवेलेबल नहीं होंगी तो हमारी टीम से आपको कोई ना कोई जवाब जरूर देगा। थैंक यू सो मच मैम, आप यहाँ आए, आपने 2 नंबर वालों की समस्याओं को सुना, उनके समाधान दिए। एंड आप लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, राधे राधे। नमस्कार, राधे राधे।